डॉक्टर साहब, 18वीं तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक बहस छिड़ गई है। ये जो तमाम बहस है, मुबाहिसा है, इसका नतीजा क्या होगा और सियासी मंजरनामा क्या चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, सियासी मंजर देखें, ये तो किसके तराशे हुए हीरे कहाँ पे जाके लगें और कहाँ जाके लगेंगे, ये तो अभी कुछ नहीं पता। ये तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक चोट की गई है। बैरिस्टर गौहर ज़ाहिर, उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब के बहुत करीब रहे हैं, अदलिया बहाली तहरीक में बड़े फ़ाल रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून का कहना यह है कि ये रज़ारी साहब के साथ घूमते थे। और ये मसला ये है कि यहाँ पे अगर इस बात को मुस्लिम लीग नून ने, बात तो मुनासिब उनकी ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी में वो थे, लेकिन सवाल ये है कि किसके तराशे हुए हीरे। इसमें मुस्लिम लीग को थोड़ा सा, मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में देखें ना, हुकूमत उनकी आ रही है, ये वो पीपल्स पार्टी में थे, ये तहरीक के, ये क्या नाम, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किस किस इनके हीरे हैं। अच्छा, उनके बारे में ये खामोशी है, उनसे इत्तेहाद करें। देखें, मुस्लिम लीग नून है बड़ी चालाक। यानी आप ये देखें कि यहाँ तो हीरों का एक गुलदस्ता है ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है थोड़े थोड़े दिनों के बाद और फिर उसमें शामिल हो जाता है। उनके बारे में नहीं बोले, बोलनी बैरिस्टर गौहर के बड़े चालाक, बहुत चालाक हैं, अंदर से बड़े चालाक हैं। देखिए ना कैसी उन्होंने क्या कमाल किया है। ना ही परवेज खड़क साहब की कोई, जब उनकी भी पार्टी है, उनकी पार्टी का क्या नाम है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, माजरत में नाम बोल जाता हूँ, उनके बारे में नहीं बोले। वो इतने सारे हीरों का एक पूरी हीरों की कान, और जो उस हीरो की कान ने कहाँ जाना है, ये इनके साथ आना है। राजा रियाज साहब, अच्छा राजा रियाज जो है उनको मतलब वो भी तो एक हीरे हैं ना, हमारे भाई में हीरे हैं। तो फिर ये तो हीरे, बहुत सारे हीरे हो गए। ये एक जो बात इन्होंने छेड़ी है ना जी, तो ये तो कमाल की बात की है। मैंने कहा अंदर से बड़े चालाक हैं। देखिए इन्होंने चोट तो किया, मगर मसला ये है कि वो जो एक तो बैरिस्टर गौहर तो चले हीरे हैं, वो उधर से उधर गए, मगर अब मैं से भी सोच रहा हूँ कि ये जो इतने सारे हीरों की कानें हैं, इन्होंने किधर जाना है, कहाँ जाना है। देख रहा, ये इत्तेहादी इनके बनेंगे, उनके बनेंगे, किनके बनेंगे, क्या होगा, तो उनके बारे में खामोशी है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये अब इस तरह की जब बातें होंगी तो एक सवाल तो उठेगा ना कि भाई एक मेरा बैरिस्टर गौर तो नजर आए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से अलाइंस होना है शायद फ्यूचर में, या बाकी जिस जमात से अलाइंस होना है, तो उनके बारे में तो ये तो सियासत है। अभी तो इसमें गर्मी आएगी, लेकिन ये है कि ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि मैंने इतनी बड़े हीरों की कान आज तक पाकिस्तान की सियासत में निकलते देखी नहीं है, जितनी बड़ी हीरों की कान जो है वो तहरीक इंसाफ में से निकली है। अगर मैं हीरा कहूँ बकौल उनके, हमारे लिए तो वो जाहिर है कि जवाहरात हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं इनकी इस दलील को मानूँ, पाकिस्तान की तारीख में देखें, वो लिकाब बनी, पैट्रियट बनी, ये बना, वो बना, मगर ये जो हीरों की कान निकली है ना एक, इसके बारे में सब खामोश हैं कि इसने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या होगा, ठीक है ना। तो मतलब है कि और कितने हीरे अभी निकलेंगे, अभी खुदाई जारी है वहाँ पे कानों की। क्या होगा, तो मतलब एक तमाशा सा है। लेकिन ये कि वो मेरा ख्याल है कि आप यकीन करें, हमारे एक तो बड़े काबिल एहतराम हैं हमारे बलोच जो रहनुमा हैं, और ये अख्तर मेंगल साहब और बाकी जो हैं, बहुत सारे और भी हैं, मैं सबकी जिक्र नहीं कर रहा, मैं कुछ का जिक्र कर रहा हूँ। मैं हर थोड़े दिन के बाद जब उनसे मिलता हूँ तो एक नई पार्टी में होते हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा होता कुछ निगरान हुकूमत में भी, आप यकीन करें बड़ी, अच्छा मैं भी भूल जाता हूँ, वो भी भूल जाते हैं। रोज़ खबर आती है ना, साबिक वज़ीर आला ने उस पार्टी को छोड़ के पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी को छोड़ के नून में, फिर नून से इधर, फिर इधर से, तो मैं भी भूल जाता हूँ। और मैं कहता हूँ, अच्छा मैं कहता हूँ कि यार ये खुद ही बताएंगे कि कहाँ पे हैं ना, मतलब मैं ना, मेरे पास इतना जहन में होता है, मैं कहता हूँ क्या हाल है रे, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, देखो और क्या हो रहा है। अच्छा मुझे भी नहीं पता होता है किधर, ना मुझे कोई दिलचस्पी होती है। फिर वो बताना शुरू करते हैं,
डॉक्टर साहब मियाँ साहब आए तो अच्छा मैं कहता हूँ अच्छा मुस्लिम लीग नून में आजकल, और डॉक्टर साहब नून तो गई, पीपल्स पार्टी आ गई है बस। अच्छा, तो ये भी अच्छा, तो ये तो गए सारे, तहरीक इंसाफ ही तहरीक, अच्छा तो मुझे हर, क्योंकि उनसे एक ताल्लुक तो है ना, वो तो रहता है, लेकिन ये है कि वो एक कमाल की सूरत हाल होती है कि थोड़े दिनों के बाद जो है वो तो ये हीरे जवाहरात, ये अभी बहुत सारी कलियां खिलेंगी, लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा मामला। तो ये देखते हैं, अभी सियासत है, अभी तो ये पॉलिटिकल कंपेयरिंग चलेगी, और इसमें देखते हैं कि थोड़े दिन रह गए, दिन देखें तेजी के साथ गुजर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वगैरह का ऐलान कर दिया सारा, और अदालतों में फैसले हैं, और अब देखें कि क्या किस तरह से इसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा समझा जाए, लेकिन ये कि लुत्फ आता है, ये जुमले सुन के ना लुत्फ बहुत आता है, और भी और आएगा क्योंकि बाज़ दफ़ा जो ऐसी बात हो जाती है कि वो जो है ना उस पर, अच्छा ये जाहिर इलेक्शंस हैं, अब उसमें कैंपेन होगी। पीपल्स पार्टी ने तो अपना एक जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने तो एक बना लिया अपना कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून पे तनकीद करनी है। तहरीक इंसाफ की अभी तक ज़ाहिर है कि सियासी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हुई, क्योंकि उनके तो हालात ही बहुत ही अजीब से हैं, उनमें से अभी पता नहीं कितने और हीरे निकलने हैं, ठीक है ना। अभी तो मतलब है कि उधर भी तो मसले हैं, हीरे निकाले जा रहे हैं उधर से लेकिन कोई इधर गिरा कोई उधर, वो क्या था, एक दिल के टुकड़े हज़ार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई इधर गिरेगा कोई उधर, लेकिन मसला ये वो जो गिरेंगे वो हीरे नहीं होंगे, उनको संभाल के जो बहुत ही तरीके से किसी ना किसी के वो ताज में सजेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये मुझे नहीं पता अभी तक, अभी ये देखना है कि जो मुस्लिम लीग नून है हमारी हुकूमत आने वाली, उनका क्या बयानिया है, मतलब उनका बयानिया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ होगा। अभी तक तो देखें ना, उनका बयानिया वो तहरीक इंसाफ के ऊपर ही है, तो उनका तो मतलब तहरीक इंसाफ कब तक चलेगा बयानिया, तो वो है कि वो लेकिन कोई प्लानिंग वगैरह सामने आएगी, ज़ाहिर है हसन इकबाल साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो कोई ना कोई मतलब प्लान लेके, कोई मंशूर लेके अवामी मसाइल का हल जो है सारा, या इसाक डार साहब कोई मईशत का कोई नया प्लान लेकर आएंगे सामने, तो कुछ ना कुछ तो होगा। अभी देखते हैं, कैंपेन भी शुरू होगी, सरगर्मियाँ, सियासी सरगर्मियाँ इस हफ्ते से अगले हफ्ते से, लेकिन जुमले मज़ेदार हैं। अच्छा अब इसमें जो है ये तो मुल्क की इलेक्शंस में तो इसी तरह से कैंपेनिंग होती है, लेकिन इससे बढ़ के जो, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो आसपास हो रहे हैं हालात, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के आसपास एक, अच्छा ये एक शाम को कल बड़ी गैर मुतवक्को प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने, और वो जो है वो उन्होंने जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसके लिए तल अवीव में जो किराया का एक मिलिट्री कैंप है या हेड क्वार्टर है या जो भी जगह है, वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जितने अरसे से हम नेतन्याहू को काफ़ी सालों से फॉलो कर रहा हूँ मैं भी, और जाहिर है कि उनको सुना है और देखा, कल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने इतने शदीद उन्हें गुस्से में नहीं देखा। अच्छा 700 अब तक जब से ये जंगबंदी बंद हुई है तो 700 मज़ीद लोग शहीद हो गए, लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी अजब सी बातें इन्होंने की। एक तो इन्होंने कहा कि मैंने 1900 मेरी सबसे बड़ी गलती जो थी, हमारी इसराइल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने ओस्लो का मुआहदा किया। अच्छा ये जहन में रखें कि ओस्लो का जो मुआहदा था, यानी 1993 और 1995 के दरमियान, उस मुआहदे के नतीजे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी थी। तो इन्होंने ये कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ओस्लो मुआहदे के अंदर एक किरदार अदा किया, और अब हम ना सिर्फ हमास बल्कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी नहीं मानते। यानी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर उसके अल्फाज को देखा जाए तो उसमें यह है कि उन्होंने जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसको जो है, यरूशलेम पोस्ट 3rd स्लाइड, ठीक है, उन्होंने कहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी कांट रिटर्न टू गाज़ा, और
फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, अगर टाइम्स ऑफ इसराइल में एग्जैक्टली बता रहा हूँ, टोटल विक्ट्री अगेंस्ट हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रिजेक्ट इसराइल, क्योंकि वो भी रिजेक्ट करते हैं इसराइल को, वो भी गज़ा में नहीं आ सकते। अच्छा, ये देखें, थोड़ा सा इस तरह से रखें ना ज़हन में, फ़लस्तीनी अथॉरिटी कोई नहीं थी, किसी वजूद नहीं था, फ़लस्तीनी अथॉरिटी नाम की कोई अथॉरिटी थी नहीं। ये थी अल-फतह, PLO। सही। PLO का मुआहदा हुआ इसराइल के साथ, और उसको हम कहते हैं ओस्लो मुआहदा। उस मुआहदे के नतीजे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी, ये जो 93 और 95 में हुआ, 93, 95, 93 से 95। और उसके नतीजे में ये हुआ कि जो मगरबी, अच्छा गज़ा में फ़ौज रही, गज़ा जो है वो इस का हिस्सा नहीं था, सही। यानी ये जो मुआहदा हुआ इसका हिस्सा जो है ये मगरबी किनारा था। तो ये मगरबी किनारे में ABC, हम बात पहले भी कर चुके हैं कि A जो है उसमें फ़लस्तीनियों का होगा, B इलाके जो है उसमें जो है वो दोनों का होगा, और C जो सबसे बड़ा है 60% इलाका मगरबी किनारे का वहाँ पे। और ये 5 साल के लिए था, यानी 1995 से लेके 2000 तक यहाँ पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत एक बन जानी थी। अच्छा, उसमें ही फिर ये हुआ कि अच्छा इनको दे दिया गया कंट्रोल गज़ा का भी, मतलब फ़लस्तीनी अथॉरिटी गज़ा को भी संभालेगी। दरमियान में इंतफादा होगी, क्योंकि वहाँ पर ये तासुर अच्छा, इसमें गोलान की पहाड़ियाँ नहीं थी, इस मुआहदे में खामोशी इख्तियार की गई। ये ओस्लो एकॉर्ड है ना जी। इसमें गोलान की पहाड़ियाँ नहीं है, इसमें जॉर्डन वैली नहीं है, इसमें मशरिकी यरूशलेम नहीं है, उनका जिक्र नहीं है। बाकी इलाके जो हैं उनका, तो ये गोलान की पहाड़ियाँ और बाकी इलाके जो इस मुआहदे में नहीं थे, वहाँ पे यहूदी आबादकार आने शुरू हो गए, उन्होंने अपनी बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी। बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी तो फ़लस्तीनियों में हुआ कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, ये ओस्लो मुआहदे के तहत तो ये तो यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, नहीं अपने लोग लाके आबाद कर रहे हैं, तो यहाँ तो मतलब फ़लस्तीनी अक़लियत में चले जाएंगे, और रियासत वगैरह का ना कोई जिक्र है, ना कोई मशरिकी यरूशलेम का जिक्र है, ओस्लो मुआहदे में नहीं था जिक्र। सही। उसके बाद ये हुआ कि ये इंतफादा हो गई, ठीक है, इंतफादा हुई, पहली इंतफादा, दूसरी इंतफादा, इंतफादा यानी तहरीक, हंगामे, ख़ुदकुश हमले, जो भी एक पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और ये सारा। उसके बाद ये हुआ कि 2005 में यहाँ से गज़ा से इसराइली फ़ौज चली गई, विड्रॉ कर गई। यहाँ इलेक्शन हुए, अब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में महमूद अब्बास सदर बन गए, एक ज़ाहिर है कि यूनिटी गवर्नमेंट बनी, महमूद अब्बास बन गए सदर, और इस्माइल हानिया बन गए, हमास के जो हैं वो बन गए वज़ीर आज़म, मुंतखब हो गए वज़ीर आज़म। सही। इसको महमूद अब्बास ने मानने से इनकार कर दिया, दोनों की लड़ाई हो गई गज़ा के अंदर। गज़ा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी यानी फ़तह और हमास की लड़ाई हुई, और उसके नतीजे में गज़ा से फ़लस्तीनी अथॉरिटी को निकाल दिया गया, वो मगरबी किनारे पे चले गए, यहाँ हमास रह गई, और हमास का आज तक यहाँ पे यानी 2 मुतबादिल जो हैं वो हुकूमतें बन गए। दरमियान में फिर 2014 में इनका बहुत अच्छा इनकी टॉक्स हुई, ये गज़ा के अंदर बहुत अच्छा इनकी मीटिंग हुई, उसमें हमास ने तस्लीम कर लिया महमूद अब्बास को, लेकिन उसमें साथ ही यह था कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। वो 6 महीने में इलेक्शन नहीं हुए दोबारा, तो वो फिर मुआहदा ख़त्म हो गया।